नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदी बोध अभिजीत। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उपसर्ग के बारे में। मैं बताऊंगा कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग को हम शब्द के पहले जोड़कर कैसे हम शब्द में परिवर्तन या बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, स्किप ना करें। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या है। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, अर्थात शब्द के अंश। ये पूरी तरह से शब्द नहीं होते, शब्द के हिस्से होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं। इसकी परिभाषा को मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश है जो सार्थक शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या बदलाव ला देते हैं। ऐसे शब्दांश को ही हम उपसर्ग कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ पे मैंने दो उदाहरण दिए, अप और आ, ये दोनों ही उपसर्ग है। और मान और जीवन ये दोनों शब्द है। मान शब्द के पहले अप जुड़ा है, जिसके कारण ये शब्द और ये शब्दांश जुड़कर अपमान हो गया। जीवन शब्द के पहले आ उपसर्ग जुड़ा है, जिसके कारण ये जुड़कर आजीवन हो गया। अब मान का अर्थ होता है सम्मान देना और अपमान का अर्थ है सम्मान नहीं देना। जीवन का अर्थ होता है जिंदगी, जीवन, और आजीवन का अर्थ होता है जिंदगी भर या जीवन भर। तो ये दोनों शब्द के जो अर्थ है यहाँ पर बदल गए हैं, जिसके कारण ये दोनों जो है ना शब्दांश ये उपसर्ग कहलाएंगे। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और विस्तार से जानेंगे कि कैसे हम उपसर्ग जोड़कर शब्द के पहले उस शब्द में परिवर्तन लाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक अगर आपने मेरा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए और किसी ज़रूरतमंद के साथ इसको शेयर भी कीजिए। उपसर्ग को किसी शब्द के पहले जोड़ने से पहले यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि हम किसी भी सार्थक शब्द के पहले उपसर्ग को जोड़ सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सार्थक शब्द संस्कृत या केवल हिंदी से ही हो। हम हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी भी सार्थक शब्द के पहले उपसर्ग को जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। वह सही माना जाएगा, उसकी मान्यता वैसे ही रहेगी। तो आइए अब जानते हैं कि कैसे उपसर्ग को मूल शब्द के पहले जोड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। अप और मान। मान जो है वह है मूल शब्द अर्थात सार्थक शब्द, इसका कोई अर्थ होता है। मान शब्द के पहले अप उपसर्ग जुड़ने के बाद वो बन गया है मान। मान का अर्थ होता है इज्जत और अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती। यहाँ पर जो शब्द का अर्थ है वह उपसर्ग जुड़ने के बाद यहाँ पर उसका अर्थ बदल गया है। वन का अर्थ होता है जंगल। वन शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ा है, जिसके कारण दोनों जुड़कर क्या हो गया, उपवन हो गया। वन का अर्थ होता है जंगल और उपवन का अर्थ होता है बगीचा। नेता। नेता शब्द है और नेता शब्द के पहले अभी उपसर्ग जुड़ा है। नेता का अर्थ होता है अगुआ, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें लीड करता है, लीडर भी कह सकते हैं। नेता शब्द के पहले अभी उपसर्ग जुड़ा है, जिसके कारण दोनों जुड़कर क्या हो गया, अभिनेता हो गया। अभिनेता का अर्थ होता है अभिनय करने वाला, एक्टर। तो यहाँ पर नेता का अर्थ अलग है और अभिनेता का अर्थ अलग है। ये तीनों जो है इनको कहते हैं मूल शब्द, अर्थात जिसका कोई अर्थ होता है। ये तीनों ही सार्थक शब्द। सार्थक शब्द होंगे तभी हम उनके पहले उपसर्ग को जोड़ सकते हैं। अगर ये सार्थक शब्द नहीं है, उसके पहले उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये शब्द जो नया शब्द है ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि सार्थक शब्दों के पहले ही उपसर्ग को जोड़े, तभी जो नए शब्द है वह सही बनेंगे, अन्यथा वो गलत हो जाएंगे। आइए अब कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों को लेते हैं और शब्द के पहले इनको जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये शब्दों में परिवर्तन लाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उपसर्ग है, ये जो है ये सार्थक शब्द है या मूल शब्द भी कह सकते हैं। इनके पहले ही इन उपसर्गों को जोड़ा गया है और इसके बाद जो नए शब्द बने हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे पहला उपसर्ग है वो है आ। इनको दो शब्दों के पहले जोड़ा गया, जीवन और हार। जीवन शब्द के पहले आ जोड़ा गया, जिसके कारण ये जो पहला शब्द नया बना है वह आजीवन हो गया है। हार शब्द के पहले आ को जोड़कर आहार बनाया गया। उसी तरह से
अभी को भी नेता और मान शब्द के पहले जोड़ा गया। नेता के पहले अभी जोड़ने के बाद यह अभिनेता हो गया और मान शब्द के पहले अभी जोड़ने के बाद वह अभिमान हो गया। यहाँ पर संधि का कोई नियम लागू नहीं होता है, जैसे ही है वैसे शब्द के पहले इस शब्दांश अर्थात उपसर्ग को जोड़कर वैसे के वैसे ही लिख देना होता है। यश शब्द के पहले अप उपसर्ग जुड़ा है, जिसके कारण यहाँ पर अपयश हो गया। मान शब्द के पहले अप जुड़ने के बाद ये जो है अपमान हो गया। उसी तरह से हार शब्द के पहले उप जोड़ने के बाद यह उपहार हो गया। वन शब्द के पहले उप जोड़ने के बाद उपवन हो गया। ठीक नीचे देखते हैं, मोल शब्द के पहले अन उपसर्ग जोड़ने के बाद अनमोल हो गया। देखा शब्द के पहले अन उपसर्ग जुड़ने पर वह अनदेखा हो गया। नीचे आते हैं, पका शब्द के पहले अध जुड़ने पर अध पका हो गया है। खिला शब्द के पहले अध उपसर्ग जुड़ने पर वह अधखिला हो गया है। डर शब्द के पहले नि उपसर्ग जुड़ने पर निडर हो गया है। वास शब्द के पहले नि जुड़ने पर निवास हो गया है। और अंत में कर्म शब्द के पहले सु उपसर्ग जुड़ने पर सुकर्म हो गया है। वही पुत्र शब्द के पहले सु जुड़ने पर सुपुत्र हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी दर्शक को इस वीडियो से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो वह कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है। मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देकर इसको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।